हर हर महादेव। तीर्थराज प्रयाग में ये अमृत कुंभ मेला, प्रयाग में महाकुंभ मेला का ये हमारा 3 दिवसीय प्रवास पूर्ण हुआ। तीर्थराज प्रयाग में चल रहा ये महाकुंभ 12 कुंभ मेलों के बाद में लगने वाला विशेष फलदायी कुंभ मेला है। अर्थात 12 कुंभ, एक कुंभ 12 साल में आता है, तो 144 वर्षों के बाद ये कुंभ संयोग बना है। हमारा सौभाग्य है कि इस सुयोग के हम भी साक्षी बने। मकर संक्रांति को मात्र 13 घंटों में लगभग 2 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, और ये किसी कीर्तिमान से कम नहीं है। बृहस्पति जब वृषभ राशि में आते हैं, 13 वर्ष ये एक राशि पर भ्रमण करते हैं बृहस्पति, और जब सूर्य मकर राशि में आते हैं, और ये हमेशा माघ माह में आते हैं, जो इसी समय पड़ता है। मकर संक्रांति माघ माह में आती है, और ये अवसर प्रयागराज में महाकुंभ का होता है। और इस महाकुंभ का हम साक्षी बने, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, माँ गंगा की बड़ी कृपा है कि हमने इसका सेवन किया। और सभी से निवेदन है कि इस महाकुंभ को, जो किसी भी जीवन का पहला और आखिरी कुंभ होने वाला है, क्योंकि 144 साल बाद में ये महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, और अब 144 साल बाद ही ये महाकुंभ होने वाला है। अतः सभी सनातनियों को इस महाकुंभ में पुण्य स्नान का लाभ देना चाहिए। आइए, इस प्रकार हमारी ये 3 दिवसीय प्रयागराज के महाकुंभ की यात्रा संपन्न हुई, और अब पुनश्च हरिओम। पुनः हमने जो हमारे भागवत कथा का प्रसारण बीच में छोड़ा था, आइए वहाँ से भागवत कथा का जो प्रसारण चल रहा था उससे जुड़ेंगे। अगला डेलाना में हुई भागवत कथा का देखेंगे। हर हर महादेव। जय प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग। जय हो महाकुंभ। हर हर महादेव। 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 मंदिर है। यहाँ राजा अम्बरीश ने ये एकादशी के व्रत करते थे। बहुत अच्छे वैष्णव थे, एकादशी का व्रत करते थे। एक बार एकादशी का व्रत किया। अब आजकल तो क्या है कि व्रत उपवास का मतलब हो गया कि जम के खाओ, केवल अन्न मत खाओ बस। बाकी फ्रूट्स ले आओ भाई, आज कल एकादशी है, 5 किलो तो केले ले आओ और 10 किलो सेब ले आओ, मिश्री मावा भी ले आओ 2-4 किलो, तो क्योंकि एकादशी का उपवास है भाई, खाना ही पड़ेगा। नहीं खाएंगे तो फिर एकादशी क्या हुआ, फिर तो करना ही बेकार है। रोटी सब्जी तो रोजाना ही खाते हैं, तो एकादशी है तो कुछ विशेष होना चाहिए ना। तो 10-5 किलो मिश्री मावा आ जाए, रसमलाई भी आ जाए तो अच्छी बात है। और मिठाई वगैरह जो भी फ्रूट्स में जो भी, गाजर ला करके हलवा भी बनाई लो, तो जितना खा सकते हो उतना खाओ। ऐसा एकादशी का उपवास आजकल होता है। तो वो एकादशी नहीं बल्कि द्वादशी की दादी कहलाती है फिर। लेकिन ये जो महाराज अम्बरीश थे, ये वास्तव में वैष्णव भक्त थे, और ये खाने पीने के लिए एकादशी नहीं करते थे, वास्तव में ही नियम पूर्वक एकादशी करते थे। और एकादशी में 10वीं के दिन से एकादशी का व्रत शुरू होता है। 10वीं के दिन सवेरे भोजन कर लिया, शाम को भोजन नहीं करना है।
एक ही समय भोजन। दशमी का भी व्रत होता है, एकादशी का जो व्रती होते हैं। एकादशी को निराहार, एक समय पारना, और अगले दिन त्रयोदशी लग जाए उससे पहले फिर पारना होता है। किसी दिन द्वादशी कम समय की होती है तो त्रयोदशी से पहले पहले पारना होना चाहिए। ऐसी ही एक एकादशी का उपवास करके बैठे थे। द्वादशी सवेरे सवेरे ही थी और जल्दी ही त्रयोदशी लगने वाली थी। वो पारना करने के लिए तैयारी में थे अम्बरीश, और इधर से दुर्वासा आ गए। दुर्वासा आकर के कहते हैं, अलग निरंजन। अम्बरीश संतों के भक्त थे, ब्राह्मणों के भक्त थे। अरे महाराज, बड़े बड़ा भाग्य हमारे, पधारो, प्रसाद पाइए। हाँ, प्रसाद तो पाएंगे, लेकिन पहले हम संध्या वंदन करके आएंगे, तालाब पे जाएंगे, और वहाँ सरोवर है ही बड़ा भारी। अब वो बड़े भारी सरोवर में उनको तो समुद्र का आनंद आ गया, और वो तैरने लगे, खूब संध्या वंदन किया, ध्यान में बैठ गए तो पता ही नहीं रहा। इधर एक त्रयोदशी आने वाली थी, कहीं उल्लंघन न हो जाए, क्या करूं क्या न करूं। ब्राह्मणों से सहायता सलाह ली, क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसा करो, तुलसी चरणामृत ले लो तो अतिथि का भी अतिक्रमण नहीं होगा, आपने अन्न भी ग्रहण नहीं किया और तुम्हारा पालना भी हो जाएगा। और अम्बरीश ने यही किया। लेकिन दुर्वासा आए ना करके, और उन्होंने देख लिया कि इसने पालना कर लिया। मेरे बिना तूने पालना कर लिया, ऐसा कैसे हो गया, और मैं तुझे अभी चढ़ाता हूँ। और कृत्या पैदा करके उन पर छोड़ दी। और महाराज अम्बरीश ने तो हाथ जोड़ लिए, प्रभु कृपा करें, मेरा ये लक्ष्य नहीं था। अब वो तो भक्त थे भगवान के। दुर्वासा ने कृत्या छोड़ दी, और भक्त और उसके बीच में सुदर्शन चक्र आ गया। सुदर्शन चक्र आ गया, कृत्या को तो नष्ट कर ही दिया, और दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन चक्र पड़ गया। दुर्वासा को जलाने लगा। दुर्वासा भागे भागे भागे, 3 लोग 14 भवन में भाग गए। सुदर्शन चक्र उनका पीछा नहीं छोड़े, और ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी, ये सुदर्शन चक्र मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि यहाँ क्यों आया है, ये सुदर्शन मेरी बात थोड़ी मानेगा। शिव जी के यहाँ गए, भगवान मैं तो आपका भक्त हूँ, मुझे बचाओ, ये सुदर्शन नहीं मान रहा। बोले जिसका है उसी के पास जाओ। नारायण के पास गए। नारायण है, भगवान नारायण, ये सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है, मुझे बचाओ। नारायण ने कहा कि आज ये मेरी बात नहीं मानेगा। सुदर्शन मेरा है, लेकिन आज ये मेरी बात नहीं मानेगा। जिसका अपराध तुमने किया है उसी के पास जाओ। और वहां भागा भागे गए दुर्वासा जी चलते हुए, और अम्बरीश के पास गए। अम्बरीश के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु, अरे भाई, मेरे से बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। और इस प्रकार जब कहा कि अरे मेरे प्रभु, ये क्या, आपने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना करने लगा। पहले भगवान विष्णु की प्रार्थना की, फिर सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की। कहा कि हे प्रभु मान जाओ, ये संत हैं, ऐसी कृपा करो कि इनको कष्ट ना हो, मेरी वजह से इनको कष्ट नहीं होनी चाहिए। और अम्बरीश कहने लगते हैं, गोविंद माधवेति, गोविंद माधवेति, श्री कृष्ण है मुरारे, गोविंद माधवेति, श्री कृष्ण है मुरारे। आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, तीनों है सहारे, गोविंद माधवेति, है मुरारे, गोविंद माधवेति, आए शरण तिहारी,
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुदर्शन चक्र ने कहा कि प्रभु जो करना है मुझे कर ले, लेकिन इन सन्यासी को कुछ न कहें, इन ब्राह्मण देवता को कुछ नहीं कहें। और इस प्रकार सुदर्शन को संतुष्ट कर लिया गया अम्बरीश के द्वारा। और इस प्रकार भगवान के सुदर्शन की ये महिमा आती है। आगे कथा आती है कि मानदाता के सगर नाम के पुत्र हुए थे और वो चक्रवर्ती सम्राट थे सगर। उनके यज्ञ उनके 60,000 पुत्र थे और चक्रवर्ती सम्राट थे तो उन्होंने कितने ही अश्वमेध यज्ञ किए थे। और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया था। अब इंद्र कपट करके घोड़े को चुरा करके ले गया और उसने कपिल मुनि के आश्रम पर जाकर के वो घोड़ा बांध दिया। घोड़े को खोजते हुए वे कपिल आश्रम पर पहुंचे 60,000 सगर पुत्र, और उन्होंने नाखूनों से इस धरती को खोदा तो वो 7 समंदर बन गए। और आखिरकार गंगा सागर पहुंच गए जहां कपिल मुनि अपनी समाधि लगाए हुए बैठे थे। और वहां जाकर के और कहने लगे, देखो कैसा कपटी है, हमारे यज्ञ का घोड़ा बांध करके ले आया, चोरी करके ले आया, और यहाँ देखो कैसा सिद्ध बना हुआ है बगला भगत। अब यूं देखिए आप कि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप धीरे बोल रहे हैं,
आवाज ही नहीं आ रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये अब हम लोग इतने से लोग हैं, वो थे 60,000। अब 60,000 लोग जब कोलाहल करेंगे तो कितना शोर होगा। और वो शोर कपिल मुनि की साधना में एक बाधा की तरह उपस्थित हो गया, और उस शोर से वो उनकी साधना में बाधा आई, और उस बाधा से उनका ध्यान भंग हुआ। आंखें खुली तो ज्वाला निकली, और उस ज्वाला ने 60,000 सगर पुत्रों को भस्म की ढेरियां बना दिया। अंशुमान जो सगर के पौत्र थे, उन्होंने कपिल भगवान को स्तुति करके प्रसन्न किया। कपिल भगवान ने कहा कि ये घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का ही है, ले जा इसे। तो अंशुमान ने कहा, प्रभु मेरे पितरों का यहाँ आपके शाप से भस्म हो गए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा, कुछ इसका उपाय बताइए। तो कपिल भगवान ने कहा कि देखो, इनका उपाय केवल गंगा जल ही है। गंगा आ जाए और इनको पवित्र कर दे तो ये पवित्र होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। गंगा जल ही इनका उद्धारक हो सकता है, अन्य कोई उपाय यहाँ नहीं है। तो गंगा जी को प्रसन्न करने हेतु अंशुमान ने बड़ी तपस्या की, बहुत भारी तपस्या की। अंशुमान इस दुनिया से चले गए, लेकिन गंगा जी नहीं आई। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी बड़ी तपस्या की, पूरे जीवन तपस्या की। दिलीप भी इस संसार से चले गए, लेकिन गंगा जी नहीं आई। गंगा जी आने के पूर्व ही ये सब विदा हो गए। अब दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। अंशुमांश्च तपस्ते पे गंगा नयन काम्यया कालम महांतम न शक्नोत् तत कालेन संस्थितः। अंशुमान कि 3 पीढ़ियों ने गंगा लाने के लिए लगातार प्रयास किया। ये गंगा जी क्या है? गंगा जी एक तत्व है। गंगा जी बहता पानी नहीं है। यहाँ कुड़ी का पानी भी निकालते हैं ना, तो वो भी गंगा जी है। गंगा जी वो है जो हमारे शरीर में उतर करके हमें जीवन देती है, क्योंकि जल है वही जीवन है। और हमने जल को बहुत सस्ता समझ लिया। जल को सुलभ होने के कारण हमने बड़ा सस्ता समझ लिया, लेकिन इतना सस्ता नहीं है जल। जल जीवन है, जल है वही जीवन है। आज मंगल ग्रह पर खोज किसकी हो रही है? जल की हो रही है। जल होगा तो जीवन होगा, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। लेकिन हमारी धरती को भी देखिए, लगातार जल का स्तर नीचे से नीचे जाता जा रहा है। पीने के पानी की कमी आती जा रही है, और चिंताजनक स्थिति है कि पीने का पानी कितना सा रह गया है। लेकिन जल की कीमत हम अभी तक नहीं समझ पाए। बड़े शहर हो या छोटे गांव, जब भी नल आता है ना, तो टूटियां ही नहीं है, नालियों में बहता रहता है पानी। और अगर 2 दिन नल नहीं आए तो त्राई त्राई मच जाती है, गड़े फोड़ने लग जाते हैं वहां अभियान के विभाग के सामने जाकर के, ये नली नहीं आ रहा, घड़े फोड़ रहे हैं। और अगर नल आ जाता है तो टूटियां ही नहीं है, यूं नालियों में पानी बहता रहता है। और तो और अब कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह 4 बजे नल आएंगे, तो फिर क्या करते हैं, नल के नीचे उल्टी बाल्टी डालेंगे और नल खोल देंगे। भाई नल आएगा तब वो बाल्टी, नल का पानी बाल्टी पे पड़ेगा और वो बजेगी बाल्टी, उससे नींद खुल जाएगी। यानी अलार्म का काम उस नल से देंगे। अब नींद आधा घंटा भी नहीं खुली तो आधा घंटा वो पानी बहते रहना है।
कभी कभी तो ऐसा हो जाता है गर्मियों के दिनों में, पता है ना आपको, टैंकर आते हैं और टैंकर आ गया, टैंकर आ गया, और सारे ला करके बाल्टियां लेकर के बाल्टियां लाइनों में लगा देते हैं, अरे टैंकर आ गया, टैंकर आ गया। और शहरों में तो बड़ी स्थिति होती है, शहरों में नल आता है तो उसका टाइम फिक्स होता है, और कभी कभी ऐसी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है कि टाइम ही नहीं होता, कभी रात के 12 बजे नल आ रहा है, कभी दिन के 2 बजे आ रहा है, कभी कब आ रहा है। अब अगर कोई लाडा फेरे में भी बैठा हुआ है ना, और उसका अगर विवाह बिगाड़ना हो तो उसके कान में जाके कह दो कि नल आ गयो बाया, तो वो उठ करके फेरों में से नल बार पानी भरने चला जाएगा। तो हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन उसको सम्मान नहीं दे पा रहे, बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। मथुरा में जमुना को जाकर के देखिए, आप आचमन नहीं कर पाएंगे उसमें। मथुरा रिफाइनरी का सारा केमिकल जमुना जी में आ रहा है, काला कट पानी रहता है और ऊपर वो ऑयल ही तैरता रहता है, आप आचमन तक नहीं कर पाएंगे। कानपुर के चमड़ा उद्योग का सारा पानी गंगा जी में जा रहा है। तो गंगा जी केवल गंगोत्री से गंगा सागर तक बहने वाली धारा नहीं है। गंगा जी हर वो जल जो पीने के काम आता है वो गंगा जी है, और ये सिद्ध भी है। यहाँ तो चलो गंगा जी की चरी लाए थे और उसका गंगोत्सव कर रहे हैं, लेकिन गंगा वो चमत्कार है जो किसी कुएं से भी अगर गंगा जी का नाम लेकर के भर लिया जाता है तो वहीं गंगा भैरव आ जाते हैं और बड़े आनंद से गंगा जी का उत्सव होता है। बोलिए गंगा मैया की। तो गंगा एक तत्व का नाम है, केवल बहने वाला पानी नहीं है गंगा। तब भागीरथ का जन्म होता है। भागीरथ गंगोत्री में उतुंग शिखर पर जाते हैं और तपस्या करते हैं, बड़ी कठिन तपस्या करते हैं। गंगा तेरी महिमा अपरंपार, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा तेरी महिमा अपरंपार, हर हर गंगे हर हर गंगे। जो भी तेरी शरण आए कर तू उद्धार, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा तेरी महिमा अपरंपार, हर हर गंगे हर हर गंगे। जय हो। ये पहाड़ी रास्ते काल दूत भागते, ये पहाड़े काल दूत भागते। प्राण मोर छोड़ना आया तेरे वास्ते, प्राण मोर छोड़ना आया तेरे वास्ते। ये पहाड़ी रास्ते काल दूत भागते, प्राण मोर छोड़ना आया
कहना चाहता हूँ माता, लांग नदी नालों को, अंबरी पहाड़ों को, लांग नदी नालों को, अंबरी पहाड़ों को, दर्द की लगन लगा छोड़ मोह जाल को, दर्द की लगन लगा छोड़ मोह जाल को, लांग नदी नालों को, अंबरी पहाड़ों को, दर्द की लगन लगा छोड़ मोह जाल को, गंगे मैया हरे हरे गंगे गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा तेरी महिमा अपरंपार, हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, जय हो। हे मां, आप पतित पावनी हैं, मेरे पितरों की गति बिगड़ी हुई है। हे मां, मात पतित पावनी, ताप त्रैन शावनी हो, मात पतित पावनी, ताप त्रैन शावनी, तन मन को शुभ करे, मुक्ति मुक्तिदायनी, तन मन को शुभ करे, मुक्ति मुक्तिदायनी, मात पतित पावनी, ताप त्रैन शावनी, तन मन को शुभ करे, मुक्ति मुक्तिदायनी, सुर नर मुनियों में गाए तेरे गुण अपार, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा तेरी महिमा अपरंपार, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया, गंगा मैया की जय। भगीरथ ने प्रेमपूर्वक उग्र तपस्या 3 पीढ़ियों के पुण्य उदय हुए। गंगा मैया ने भगीरथ को दर्शन दिए, कहा बेटा मैं प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगता है। भगीरथ ने अपना मंतव्य प्रकट किया तो गंगा जी बोली कि मैं तो आ तो जाऊंगी, लेकिन मैं आऊंगी तो मेरा वेग इतना भारी है कि मैं धरती को चीर करके पाताल में चली जाऊंगी, फिर तुझे क्या लाभ होगा। इसलिए मेरे वेग को कोई रोक सके ऐसा कोई तलाश। तो इसके अलावा मेरा एक और संदेह है कि पापी लोग आएंगे और मेरी धारा में अपने पाप धोएंगे, लेकिन मैं उन पापों को लेकर के कहाँ जाऊंगी। ये 2 संदेह, 2 शक दिए। भगीरथ ने दोनों का जवाब दिया। गंगा जी ने कहा एक तो मेरा वेग इतना भारी है कि मैं धरती को चीर करके रसातल में चली जाऊंगी, और दूसरा मैं धरती पर रहूंगी तो लोग पाप होने आएंगे और वो पाप मैं इकट्ठा कर लूंगी, तो उन पापों को मैं लेकर के कहाँ जाऊंगी। भगीरथ बोले माता आपके वेग की व्यवस्था मैं करता हूँ, भोलेनाथ को तैयार करता हूँ और आपके
पापों का सवाल है ना, तो पापी लोग आएंगे अवश्य, लेकिन साधु संत विरक्त सन्यासी भी आएंगे। और जो पाप आप इकट्ठी करेंगी साधु सन्यासियों के नहाने से, वो पाप नष्ट हो जाएंगे। और मैं भोलेनाथ की प्रार्थना करता हूँ, इस प्रकार से कह करके भागीरथ भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगते हैं। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी
प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहते हैं भागीरथ कैसे किया तूने बता। भागीरथ ने कहा प्रभु गंगा जी कह रही थी कि उनका वेग बड़ा भारी है धरती। ब्रह्मलोक वासिनी शिव जटा प्रवासिनी, ब्रह्मलोक वासिनी शिव जटा प्रवासिनी, विष्णुपति गंगा सदर गोत्र तारिणी, विष्णुपति गंगा सदर गोत्र तारिणी, ब्रह्मलोक वासिनी शिव जटा प्रवासिनी, विष्णुपति गंगा